चलिए आज हम लोग आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पिछले वीडियो में छोड़े हुए थे, क्या ये जो मास है, ठीक है, मास और वॉल्यूम, ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मास और वॉल्यूम का यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। इसका मास का एसआई यूनिट और वॉल्यूम का एसआई यूनिट, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको केवल मैट्रिक सिस्टम बता देते हैं, मैट्रिक सिस्टम जो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आज का वीडियो केवल इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आज चलिए बताते हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। जैसे यहाँ पे यह एक क्वेश्चन है, ठीक है, यह क्वेश्चन है जो 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कि क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। बट इसका जो कॉमन यूनिट होता है ना मेजरिंग करने का वॉल्यूम का, वो होता है कॉमन यूनिट क्या होता है? लीटर होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, या 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, या 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि एक्चुअली में वॉल्यूम होता क्या है। पहले यह जो टर्म है इसको पहले समझेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता क्या है, तो अब आपको समझ लेना है, खूब अच्छे से समझिएगा कि मान लेते हैं आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करते हैं एक ईंट ही है, ठीक है। तो वह कितना जगह छेकता है उसी को वह क्या कहेंगे? उसका वॉल्यूम कहेंगे। सपोज मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक बाल्टी, ठीक है, एक बकेट जो है ना भरा पानी है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर उस भरे पानी में अगर आप एक ईंट, पूरे एक कंप्लीट ईंट को अगर उसमें डालिएगा तो उसमें से कुछ पानी बाहर गिरेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी बाहर गिरेगा, ठीक है। यानी कि इतना तक तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर ईंट जितना जगह छेक रहा होगा, यानी जितना ईंट जगह छेक रहा है उतना पानी बाहर निकला, ठीक है। तो वही कहेंगे ईंट का वह क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम का सिंपल मतलब है कि कोई भी वस्तु 3D शेप में, 3D में मतलब कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना ऊंचा तक जगह छेक रहा है, वही उसके लिए क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का सिंपल, ठीक है, वॉल्यूम को हम सिंपल रूप से ऐसे समझें कि सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक पेज है, ठीक है। पेज है जो कितना 6 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। तो अब हम यह बताएंगे, इसमें तो डायमेंशन 2 ही है, यानी कि लेंथ ब्रेथ है। तो अगर हम बोलेंगे कि यह कितना जगह छेक रहा है, तो सिंपल है कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यह इतना जगह छेक रहा है, ठीक है। तो एक पेज इतना जगह छेक रहा है। अब हम बोले कि एक और पेज इसके ऊपर रख दें, तो एक पेज तो इतना जगह छेक ही रहा था, अब एक और बढ़ गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे 5 पेज एक के ऊपर एक रख देंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि एक पेज इतना जगह छेक रहा था, तो 5 पेज मिलके, ठीक है, इतना जगह छेकेगा, ठीक है। अगर हम 20 पेज रख देते हैं, 20 पेज का एक गड्डी रख देते हैं, तो एक पेज तो इतना जगह छेकेगा ही, 6 मल्टीप्लाई 2, और 20 पेज यानी कि 20 कुछ हाइट तक हो जाएंगे, यानी 20 हाइट ही ले लेते हैं, तो उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा कंप्लीट, यह उतना जगह छेक रहा है, यानी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल हम क्या करेंगे, अगर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे कितना जगह स्पेस छेक रहा है यह पता चल जा रहा है, और कितने हाइट तक वह जा रहा है उससे भी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह हो जाता है कंप्लीट टोटल वॉल्यूम, पता चल जाता है किसी थिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर वॉल्यूम का अगर हम ऐसा यूनिट पूछे
कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इतना तक तो समझ में आता है कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होगा, ठीक है यहाँ पे। अब ब्रेथ भी क्या है, ब्रेथ भी तो एक लंबाई ही तो है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। और हाइट भी क्या है, लंबाई है तो मीटर ही होगा। यानी कहने का मतलब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। बट कि जो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है वह क्या होता है, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर, और ब्रेथ भी एक टाइप का लंबाई ही है, ठीक है। ब्रेथ में हम लंबाई ही नापते हैं और हाइट में भी हम लंबाई ही नापते हैं। तो यहाँ पे भी मीटर मीटर और मीटर, तो देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे एक्चुअल रूप से वॉल्यूम का ऐसा यूनिट तो क्या होता है, मीटर क्यूब होता ही है। बट यहाँ पे आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे ही पढ़ेंगे, जैसे क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, बट द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लीटर क्या होता है, अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ क्या कर दिया कि यह डिराइव करके तो आ गया। डिराइव का मतलब यहाँ डिराइव करके तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लेके आ गया। बट अब आता है कि अगर कोई पानी हो तो यह कोई पानी कितना जगह छेक रहा है या कितना क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता था। तो अब ना यहाँ पे एक कॉमन वॉल्यूम का एक कॉमन यूनिट भी होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का कॉमन यूनिट क्या हो जाता है, कॉमन यूनिट ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम। तो कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाता है, लीटर हो जाता है, ठीक है। यानी जिसको एल से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा से समझाते हैं, समझिएगा, ठीक है। कि जैसे कि अगर कोई दूध कितना जगह छेक रहा है या कोई पानी कितना जगह छेक रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कि उस सब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअली यह जो लीटर है ना, वह स्पेसिफिक लिक्विड का वॉल्यूम निकालने के लिए करते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई सॉलिड अगर कोई वस्तु है, जैसे ईंट है और बॉक्स है या कोई डब्बा है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम मीटर क्यूब का ही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब लीटर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो लीटर क्या होता है, सपोज मान लेते हैं कि आपके पास, सपोज मानते हैं कि आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स बना, सपोज करते हैं एक क्यूबिकल बॉक्स बना दिए, ठीक है। तो क्यूबिकल बॉक्स कितना का बना है, तो यानी कि इसका ये जो कितना 10 सेंटीमीटर का, जैसे यह कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, और यह कितना हाइट 10 सेंटीमीटर हाइट का ही बना दिए, ठीक है। सॉरी यह मीटर लिखा जा रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो हाइट कितने का है 10 सेंटीमीटर, और लेंथ कितने का है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितने का है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा। जैसे कि आप अगर स्केल रखे हैं, जो रूलर यानी जो स्केल का यूज करते हैं, तो लगभग आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लगभग इतना सा हो सकता है, जैसे एक आधे उंगली के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया। तो लगभग ऐसे ही करना है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो इतना में जितना अगर पानी या लिक्विड या कोई चीज़ अटता है, ठीक है, तो जितना अटेगा ना उतने मात्रा को हम क्या कहेंगे, 1 लीटर कहेंगे, ठीक है। यानी कि 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकाले 10 10 10। जैसे कि अभी बता दिए कोई सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे ही कर दिए, यानी कि 1000 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर बराबर 1000। यानी कि आप यह भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वाटर बोतल है, ठीक है, अगर क्या है कोई वाटर बोतल है, ठीक है, 1 लीटर वाला वाटर बोतल,
तो अगर आप इसमें रखिएगा तो इसको कम्प्लीटली भर जाएगा। यह भी आप इमेजिन कीजिएगा कि 10-10 सेंटीमीटर का अगर हम बनाते हैं कोई बॉक्स बनाते हैं जो 10 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट का हो, तो वह इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि 1 लीटर में इतना होता है, यानी कि जितना बड़ा इतना बॉक्स का जितना जगह होगा उसमें जितना पानी या कोई चीज़ लिक्विड अगर जितना अटेगा या जितना जगह छेकेगा वह क्या कहलाएगा, 1 लीटर के बराबर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर हमको एकदम से मतलब थोड़ा सी मात्रा में अगर किसी जैसे कि एक रेन ड्रॉप हो गया, रेन ड्रॉप, तो अगर हमको इसको मेजर करना हो तो इसको हम लीटर में तो मेजर कर नहीं पाएंगे क्योंकि लीटर तो बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ अब इसके लिए एक छोटा सा यूनिट बनाया गया। ठीक है, तो छोटा सा यूनिट कैसे क्या हुआ, तो आप समझ सकते हैं, इसको रट लीजिएगा। 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मिली लीटर। ठीक है, अच्छा मिली का मतलब ही क्या होता है, 1000। ठीक है, मिलियन या समझ में आ गया, मिलियन 1000। तो लीटर 1 लीटर बराबर 1 मिलीलीटर। अब फिर आपको यह प्रॉब्लम आ गया कि 1 मिलीलीटर कितना लगभग होगा, 1 मिलीलीटर कितना होगा। तो चलिए इसको भी बताते हैं। सपोज फिर आपको ना एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना है। ठीक है, और क्यूबिकल बॉक्स ऐसे बनाइए कि एकदम 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि बहुत छोटा सा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 10-10 सेंटीमीटर का बनाना था, यहाँ पे 1-1। तो अब इसमें जितना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसमें जितना पानी या कोई चीज़ अटेगा, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर हाइट वाले लेंथ ब्रेथ वाले में जितना पानी या दूध या कोई भी चीज़ अटेगा, जगह छेकेगा, उतने को हम क्या कहेंगे, 1 ml कहेंगे। यानी 1 ml बराबर 1 cm मल्टीप्लाई 1 cm, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ml बराबर। यहाँ तक तो समझ में आता है। तो यहाँ तक सिंपल है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ml जो है ना लीटर से क्या होता है, छोटा होता है। और ml का यूज जैसे यहाँ पे आप जो दवा का ढक्कन होता है, ठीक है, वहाँ पे दिया हुआ रहता है कि 1 ml यूज करना है, यहाँ तक 2 ml यूज करना है। ठीक है, तो 1 ml में कितना मात्रा आएगा, ठीक है, इसको बताता है। ठीक है, वैसे ही अच्छा एक सपोज कीजिए कि हम जैसे अभी बताए हैं कि 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का लेते हैं तो वह क्या आ जाएगा, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन सपोज अगर हम 10 सेंटीमीटर अच्छा एक बात यहाँ बताते हैं, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको इतना ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर का भी लेंथ यही होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या ले सकते हैं, 1 डेसीमीटर, दोनों बात सेम ही है। और यहाँ भी क्या है, 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर इन केस अगर हम यहाँ पे आपको समझा दिए कि आपको बॉक्स बनाना है, कितना का बॉक्स बनाना है। अगर आप 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, तो उसमें कितना पानी समाएगा, तो 1 ml पानी समाएगा। ठीक है, अगर वही आप क्या करते हैं, 10-10 सेंटीमीटर का लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना पानी समाएगा, 1 लीटर समाएगा। ठीक है, अगर वही 10-10 ना लेके 1-1 DM लेते हैं, DM और यहाँ पे 10 cm और 1 DM दोनों इक्वल ही है, तो अगर 1-1 DM भी लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, 1 लीटर ही होगा। सपोज अगर आप
1 मीटर लेते हैं, एक बड़ा सा बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर में, यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है, यहाँ भी 1 मीटर और यहाँ भी कितना 1 मीटर। तो इसमें पता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा, 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, इतना मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई इतना, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अब आपके आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, ठीक है। उनका तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। और यहाँ पे 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। यानी कि आप समझ रहे हैं कि इतना ड्रॉप बराबर, सॉरी, अगर हम क्या करते हैं 1-1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स बनाते हैं, 1-1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वाटर हटेगा इस बॉक्स में। तो ऐसे ऐसे 1000 बॉक्स से हम भरेंगे, तब जाके 1 लीटर मेरे पास होगा, यानी कि 1000 ml बराबर 1 लीटर, ठीक है। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा, यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बना लीजिएगा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब यह फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। अब 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 ml,